हेलो एवरीवन, हर्ष राजबंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बायोलॉजी का पेज नंबर 351 आज करेंगे और ये जीव विज्ञान का है, लुसेंट का बुक है और इसमें हम ये टॉपिक आज कवर करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी काय, उसके बाद लाइसोसोम, लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, राजधानी, केंद्रक, लवक के अंदर ही ये हरित लवक, ये राजधानी, वर्णक लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक के बारे में पढ़ेंगे। उस राजधानी पढ़ेंगे, 10वां पॉइंट होगा 10। उसके बाद हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे और उसका डीएनए आरएनए के टाइप्स पढ़ेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आज टॉपिक आज का ये है, इसको आज कवर करेंगे, इससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए है ए रेखीय डीएनए, बी है इसको द्विरज्जुकी डीएनए बोलते हैं, बी है यहाँ पे द्विरज्जुकी डीएनए और सी है एकल वृत्ताकार डीएनए और डी है केवल आरएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्विरज्जुकी डीएनए। इसको डबल स्टैंडर्ड सर्कल डीएनए बोला जाता है। ये बी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर, द्विरज्जुकी डीएनए पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 80S, बी है 70S, सी है 60S, डी है 50S। तो इसका आंसर हो जाएगा 70S, बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक घटकों की उपस्थिति क्या दर्शाती है? ए है केवल स्टोरेज ऑर्गेनेल, बी है ए यह केवल डाइजेशन करता है, सी इसमें आंशिक सेल्फ रिप्लिकेशन क्षमता होती है, डी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग जो है सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक घटकों की उपस्थिति दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन किस विधि से होता है? ए है ब्रीडिंग, बी है फ्रेगमेंटेशन और सी है बाइनरी फ्यूजन और डी है स्पोर फॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन द्वारा जो है सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए है केवल गोल्जी बॉडी में, बी है केवल लाइसोसोम में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया ये तथा क्लोरोप्लास्ट में और डी है केवल वैक्यूल में। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में जो है सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? ए है रॉबर्ट हुक ने, बी है कैमलो गोल्जी ने, सी है डी डुवे ने और डी है पुरकिंजे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमलो गोल्जी ने जो है सो गोल्जी बॉडी की खोज की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कैमलो गोल्जी किस देश के वैज्ञानिक थे? ए है फ्रांस के, बी है जर्मनी के, सी है इटली के, डी है इंग्लैंड के। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली के, ऑप्शन सी जो है सो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है गोल्जी कॉम्प्लेक्स सामान्यतः कोशिका में कहाँ पाया जाता है? ए है सेल वॉल के बाहर, बी न्यूक्लियस के चारों ओर, सी यानी वैक्यूल के भीतर और डी है राइबोसोम के भीतर ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के चारों ओर जो है सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? ए है रिस्पायरेशन, बी है प्रोटीन सिंथेसिस, सी प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पैकेजिंग और डी फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पैकेजिंग करना ही जो है सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 10 गोल्जी बॉडी द्वारा पैक किए गए पदार्थ किसके माध्यम से डाइजेशन तक पहुंचते हैं? ए है क्रोमोसोम, बी है वेसिकल, सी
सेंट्रियोल और डी न्यूक्लियस। तो इसका आंसर हो जाएगा वेसिकल द्वारा ऑप्शन बी। गोल्जी बॉडी जो है सो पैक किए हुए पदार्थ डाइजेशन तक पहुंचाती है। वेसिकल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी पदार्थ का सिक्रेशन कोशिका के बाहर होना हो तो गोल्जी वेसिकल उसे किसके माध्यम से बाहर निकालती है? ए है सेल वॉल, बी है न्यूक्लियस, सी है सेल मेम्ब्रेन और डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है सो वो बाहर निकालने का काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 12, गोल्जी बॉडी की कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर क्यों कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर क्यों कहा जाता है? ए है यह डीएनए बनाता है, बी यह पदार्थ का ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सी यह एनर्जी बनाता है और डी यह केवल जल संग्रह करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह पदार्थ का ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका भित्ति तथा लाइसोसोम के निर्माण में कौन भाग लेता है? ए है राइबोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी बॉडी, डी सेंट्रियोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी जो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से किसका सिंथेसिस होता है? ए है प्रोटीन का, बी है कार्बोहाइड्रेट का और सी है फैटी एसिड का और डी है डीएनए का। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन सी। इसका जो है सो सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइबोसोम में बने प्रोटीन से मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? ए है ग्लाइकोप्रोटीन, बी है न्यूक्लियोप्रोटीन, सी है लिपोप्रोटीन और डी है फॉस्फोलिपिड है। इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें जो है सो राइबोसोम जो है में बने प्रोटीन से मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है सो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोल्जी बॉडी किसका निर्माण करता है? इसका ऑप्शन ए है केवल ग्लाइकोप्रोटीन का, बी है केवल कार्बोहाइड्रेट का, सी है ग्लाइकोलिपिड का और डी है केवल आरएनए का। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड का जो है सो निर्माण करता है गोल्जी बॉडी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ए है कैमलो गोल्जी ने, बी है डी डूबे ने, सी है रॉबर्ट हुक ने और डी है स्लाइडन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डूबे ने जो है सो इसकी खोज की। किसका? लाइसोसोम का। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है? ए है दुई झिल्ली युक्त लंबी थैली, बी एक हरी झिल्ली से घिरी गोल थैली और सी है झिल्ली विहीन दाना और डी है केवल प्रोटीन का कण। तो इसका आंसर हो जाएगा एक हरी झिल्ली से घिरी गोल थैली। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी है न्यूक्लियस में, सी है गोल्जी बॉडी में, डी है राइबोसोम में। तो इसका आंसर होगा गोल्जी बॉडी में लाइसोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 20, लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? ए है ऑक्सीडेटिव एंजाइम, बी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सी है रेस्पिरेटरी एंजाइम, सी है जेनेटिक एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी। लाइसोसोम में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? ए है लाइपेज, बी है हेलिकेज, सी है लीकेज, डी है पॉलीमेरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाइपेज जो है सो पाया जाता है एंजाइम लाइसोसोम में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 22, लाइसोसोम के एंजाइम्स किस परिस्थिति में सबसे अधिक एक्टिव होते हैं?
ए है क्षारीय माध्यम में, बी है उदासीन माध्यम में, सी है अम्लीय माध्यम में और डी है शुष्क माध्यम में। तो इसका हो जाएगा अम्लीय माध्यम में सी। क्वेश्चन नंबर है 23, लाइसोसोम किन किन पदार्थों का डाइजेशन कर सकता है? ऑप्शन ए है केवल कार्बोहाइड्रेट में, बी है केवल प्रोटीन में, सी है केवल लिपिड में, डी है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एवं न्यूक्लिक एसिड में। तो इसका आंसर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एवं न्यूक्लिक एसिड में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? ए है कोशिका को रंग देता है, बी यह एनर्जी बनाता है, सी इसके एंजाइम्स कोशिकाओं के अवयवों का डाइजेशन कर सकते हैं, डी यह डीएनए बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके एंजाइम्स कोशिका के अवयवों का डाइजेशन कर सकते हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल इंट्रासेलुलर डाइजेशन से संबंधित है? ए है गोल्जी बॉडी, बी है लाइसोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है सेंट्रियोल। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, बी करेक्ट हो जाएगा।